हम अपने डिबेट पर आ रहे हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गजेंद्र सांकला हमारे साथ हैं, बिंद्रा डिगे, ताहिरा हसन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। गजेंद्र जी, जो कहा कांग्रेस विधायक ने कर्नाटक विधानसभा के अंदर, अब तक कोई कार्रवाई की है क्या पार्टी ने? पहली बात तो आपको ये बता दूं कि जैसे ये बयान आया, आने के बाद हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बयान को कंडेम्ड किया है और उनका ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान देने वाले लोगों के साथ किसी भी हालत में नहीं खड़ी है। पहली बात तो आपको ये बता दूं। दूसरी बात यह है कि उसके खिलाफ कार्रवाई है तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा ही कार्रवाई संभव होगी। दूसरी बात यह है, कांग्रेस के विधायक ने जब विधानसभा के अंदर अपना बयान दिया तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष ने ठहाके लगाए, वो भी उतना ही गुनहगार। मैं वो अभी अनिला सिंह जी से पूछूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपने मेरा ओपनिंग रिमार्क सुना हो तो मैंने उसमें स्पीकर को भी बोला है कि वो हंस रहे थे और वो कोई उससे बच नहीं सकते कि वो स्पीकर होकर ऐसे बयान पर हंस कैसे रहे। सुनेंगे ना मेरा स्टेटमेंट तो आप सुनेंगे 10 सेकंड के लिए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने ये सवाल खड़ा किया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस पर बयान दे, तो आपको ये भी कहना चाहिए उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बयान दे कि तुम्हारी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष ठाके लगा रहा है ऐसे पर, उनके ऊपर भी सवाल। अरे भाई, लेकिन सारी महिलाओं के साथ होने का, सारी महिलाओं के साथ होने का, और महिला है लड़ सकती है, ये नारा तो आप दे रहे हैं ना, प्रियंका वाड्रा दे रही हैं। तो पहला सवाल तो उनसे पूछें, जिस आदमी ने बोला उसके लिए आप कह रहे हैं प्रोसेस है, वो प्रोसेस से जब गुजरेंगे तब कार्रवाई होगी। क्या प्रोसेस है? कितना टाइम लगता है ये बोलने में कि इसको हटाओ? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं उसकी बात कहो। नहीं, उसकी बात आप क्यों कहूंगा? आप मुझे बताइए ना पहले, जिसने पहले बोला उसके बयान पर बात करें कि जिसने ठहाका लगाया उस पर बयान का, उस पर चर्चा करें कि उनका जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष ठाके लगा रहा है इस बात पर, उसको भी इस बात के ऊपर बयान देना चाहिए देश के गृह मंत्री। अरे भाई, अभी अनिला सिंह से पूछ लूंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए ना, जिसने बोला उसका दोष बड़ा है, जिसने पहले ठहाके लगा दिए उस पर तो चर्चा करूंगा, लेकिन जिसने बोला उस पर तो बताइए आपने क्या किया। आप कह रहे प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तुरंत बयान दिया। अरे बयान का क्या करना है? बयान लेके घर चले जाएं। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? इतना इससे ज्यादा कुछ शर्मनाक हो सकता है? सांकला साहब, आप ईमानदारी से बताइए कि रेप अगर रोक नहीं सकते तो एंजॉय कीजिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? नहीं, तो आप ये बात आपने कही है और मैंने उसको ये बयान दिए हुए कोई दिन थोड़ी गुजर गए, कुछ घंटे ही तो गुजरे हैं। कुछ घंटे आपके लिए मायने नहीं रखते और उसके कुछ घंटे और उस आदमी का एटीट्यूड देखा है आपने? टाइम्स नाउ के माइक पर जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है वो आदमी ऐसा लग रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, वो भाषा हमारे समझ में नहीं आती, जिस भाषा में उन्होंने बोला वो भाषा हमारे हिंदी भाषी लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है वो गलत है और पार्टी। सर, मैं ये कह रहा हूं कार्रवाई गजेंद्र जी, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं। गजेंद्र जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर उस आदमी ने कुछ गलत कहा और पार्टी के नेतृत्व से कड़ा मैसेज गया होता तो आज वो आदमी एटीट्यूड में नहीं होता ना। उस आदमी का एटीट्यूड आज भी ये है कि जैसे उसने कुछ, वो कह रहा है कि अगर मैंने कुछ कहा ऐसा जिससे महिलाओं को अगर बुरा लगा है तो मैं माफी मांग लेता हूं। अगर क्या है भाई? मैं आपकी बात से सहमत हूं, उसका बिल्कुल बयान गलत है, देश की नैतिकता के खिलाफ है, महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ है, देश की राष्ट्रीयता के खिलाफ है। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं और पार्टी के हमारे अधिकृत प्रवक्ता ने भी ये बात कही है और उसके खिलाफ कार्रवाई का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरकर कांग्रेस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। ठीक है। अनिला सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई होगी। स्पीकर जो ठहाके लगा रहे थे उन पर कब कार्रवाई होगी? मेरी राम राम सबको। और मैं अभी सुन रही थी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, सांकला साहब को सुन रही थी और कह रहे थे कि भाई एक प्रोसेस होता है, हमारा राजनीतिक दल का, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि बिल्कुल सरकारी महकमा है इनका। बात बात पर ट्वीट करने वाली प्रियंका वाड्रा, बात बात पर बयान देने वाले राहुल गांधी किस ताले में बंद होकर कमरे में बैठे हुए हैं? चाबी कहाँ खो गई है? हाँ, कमरे की भी चाबी खो गई है, मुंह पे जो ताला लगाकर बैठे हुए हैं उसकी भी चाबी खो गई है। और यहाँ आकर आप ये मुझे ज्ञान पढ़ा रहे हैं कि हमारे राष्ट्र प्रवक्ता ने तो इसका खंडन कर दिया।
ये बता दे कौन सी पाठशाला में पढ़कर आते हैं आपके विधायक? ये वही विधायक है ना, 2 साल पहले भी इसने यही कहा था कि मेरी हालत तो रेप पर विक्टिम अनिला जैसी जी है। स्पीकर क्यों हंस रहे थे? नहीं, अब बात पूरी करने आपसे दीजिए, सवाल बात कीजिए, करूंगी, तो मैं नहीं जवाब शर्मा। दीजिए। देखिए, वृंदा जी बैठी हैं, तायरा जी बैठी हैं, एक नहीं सैकड़ों महिलाओं की जो डिबेट हुई है उन पे पार्टिसिपेट करती हूँ और खुलकर बोलती हूँ। महिला हूँ, महिलाओं के लिए बोलती हूँ। बांट के रख दिया इन लोगों ने राजनीति में महिलाओं को। बोल रहे हैं कि लेट कर आराम से मजे लो, जो तुम्हारा कोई बलात्कार कर रहा है। रेप ट्रॉमा सिंड्रोम के विषय में कुछ जाना है कि नहीं जाना है? पाठशाला लेती है कि नहीं लेती है प्रियंका वाड्रा? लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूँ, इस तरीके से लड़कियां लड़ेंगी? भाई लड़ो वड़ो मत, बलात्कार होता है, लेट जाओ, मजे लो, मजे लो उस जो बलात्कारी तुम्हारे शरीर के साथ कर रहा है, तुम्हारे शरीर को रौंद रहा है, तुम्हारा मानसिक संतुलन जीवन भर के लिए रौंद दे रहा है, पर मजे लो। ये इनके शब्द है, एटीट्यूड ये है। केवल अपने स्टेटमेंट में नहीं, उनका ट्वीट भी पढ़िए, उसमें भी अगर किसी को बुरा लगा हो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ सुशांत जी, उस वक्त जब कैमरा घुमाया जा रहा था, ये व्यक्ति, ये गंदा भद्दा व्यक्ति जिसने इतना गंदी बात कही है, जब ये कह रहा था और ठाके लग रहे थे, जिसमें स्पीकर ने भी हंसते हुए मुस्कुराते हुए वहां पर जो एक मैं कहूंगी कि नहीं करना चाहिए था, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो किसी राजनीतिक दल को वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि उनको एक एक विधायक जो वहां पर बैठा हुआ है उस पूरे हाउस को कैसे चलाना है उस पर नजर रखनी, कोई गलत कर रहा है तो ठीक करना है उसको, वो मुस्कुराए, गलत है, पर वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर नहीं है, वो कर्नाटका असेंबली के स्पीकर है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उस वक्त कैमरा अगर किसी भी विधायिका के ऊपर घुमाया गया होता, चाहे वो कांग्रेस की थी या नहीं थी, वो मुस्कुरा अनिला जी, नहीं रही होती। वो स्पीकर का पद जो है वो पार्टी से ऊपर हो जाता है, बात मतलब ये ठीक है, मुस्कुराने वाले लेकिन को स्पीकर डिफेंड कर रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं, ये इसको नकार नहीं सकते। और अगर इनके लोगों ने मुंह पर ताला लगाकर चाबी फेंक दी है, आपकी पार्टी ने क्या किया है स्पीकर पे, मुझे बताइए। मैं वही तो कह रही हूँ, ये स्पीकर जो होता है वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसको अब भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर ना बनाए। और मैं कंडेम करती हूँ हर उस व्यक्ति नहीं को, तो कंडेम तो ये भी कर ले रहे हैं। आपके कंडेम और इनके कंडेम में क्या फर्क है? दोनों कंडेम खेल रहे हैं आप लोग। नहीं, साखला साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कंडेम किया है, खंडन किया है। हमारे भी राष्ट्र प्रवक्ता ने आज पीसी कर खंडन अरे तो किया है। अरे हर चीज का खंडन देश किया भर की है। महिलाएं इसी में स्पीकर का भी संतुष्ट होने खंडन किया है। की। एक ने कहा रेप हो तो मजे लीजिए, दूसरा उस पर ठहाके लगा रहा था, और दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कंडेम कर दिया। अब क्या महिलाएं संतुष्ट हो जाए? नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए नहीं, हैं, संवैधानिक उनको पद इस प्रकार का आचरण पर नहीं नालिला जी करना आपको भी चाहिए। पता है कितना वो संवैधानिक पद है, और उसमें वो बैठा आदमी किसकी तरफ होता है सबको पता है। तो वो बीजेपी के नेता नहीं है, ये मत कहिए। नहीं, मैं तो कब कह रही हूँ कि तो कार्रवाई करके दिखाइए। आप भी अगर उन पे कार्रवाई नहीं करती अनिला जी, तो आप बीजेपी से कोई अलग नहीं है, कांग्रेस से कोई अलग नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि पुरुष मानसिकता है साहब। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, टीएमसी क्या, शिवसेना क्या, समाजवादी पार्टी, अभी आपने दुनिया भर के उनके बयान सुना दिए हैं। मुझे कोई भी राजनीतिक दल बता दीजिए या कोई क्षेत्र बता दीजिए यहाँ पर। अरे पर आपकी पार्टी भी फिर अलग नहीं हुई ना अनिला जी। मिसोजिनिस्ट जो सोच है, कोई भी अलग नहीं है। हाँ, तो ये ईमानदारी की बात हुई, कोई अलग नहीं है।